बस खत्म करना चाहूँगा। हर दौर की हुकूमत, हर दौर की 9 से 10 बजे का टाइम, 9 से 10 बजे का टाइम था हजूर। मैं अपने दिए हुए वक्त के मुताबिक पहुँच चुका था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। हर दौर की हुकूमत इमामत के दरवाजे पर, इमाम किसी हुकूमत के दरवाजे पर। सबसे पहली हुकूमत लालच बन के कायनात के सच्चे रसूल के सामने। रसूल से कहा बादशाह अरब के बड़े खानदान का रिश्ता भी। इस्लामियात में नबी का जवाब पढ़ाया जाता है कि रिसाल के बाप ने कहा मेरे दाएं हाथ की सूरज, बाएं हाथ में चांद, मैं फिर भी तुम्हारे बंगलों से ज्यादा अबू तालिब की झोपड़ी को तरजीह दूंगा, इसलिए कि तुम्हारे बंगलों में कुफर रहता है, अबू तालिब के घर में कुल्ले ईमान रहता है। यही हुकूमत दोबारा अली के दरवाजे पर। नहजुल बलागा में मेरे मौला अली का जुमला आज भी दर्ज है। अल्लाह ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को। हाय हाय, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाम से बहते हुए पानी शरीफ। हुकूमत कांपती हुई अली के दरवाजे से उठ के चली गई। फिर यही हुकूमत लालच बन के हसन के दरवाजे पे गई। हसन ने ठोकर मारे, तुझे नहीं पता, तुझे मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे बेटों पे, तुझे मेरा बाप तलाक दे, जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम है। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन से सामने आ गई। हुसैन ने यजीदियत के पुतले उड़ा दिए। यही हुकूमत खौफ बन के सज्जाद के सामने, सज्जाद ने रस्सियों में हुकूमत को जकड़ दिया। यही हुकूमत रोब बन के बाकर के सामने, बाकर ने कमसनी में शिकस्त दे दी। फितना पर के जाफर के सामने आई, उसने इलम से शिकस्त दे दी। फिर लालच बन के मूसा के सामने आई, उसने जैसे फरौन उड़ाया था वैसे ही इस मूसा ने हुकूमत फरौन को उड़ा दिया। फिर जब रजा का दौर आया, यही हुकूमत वही बन के जैसे मोहम्मद के सामने गई थी वैसे ही रजा के कदमों में आके कहती है रिश्ता भी ले ले, हुकूमत भी ले ले। जहां से चली थी, जहां से चली थी, जहां से चली थी फिर वही आ गई। रिश्ता भी देते हैं, हुकूमत भी देते हैं। हुकूमत ने घुटने टेके, इमामत किसी हुकूमत वाले के दरवाजे पे नहीं गई। तकी के दरवाजे पे आई, उसे तकावत से डरा दिया। नकी के सामने साजिश बन के आई, उसे नकाबत से खौफजदा कर दिया। अस्करी के सामने लश्कर की सूरत में आई, उसने अपनी हिकमत अमली से शिकस्त दे दी। अब दौर है कायम का, 36 मुल्कों का फौजों का इत्तेहाद हो या 70 मुल्कों का फौजों का इत्तेहाद हो, ये बात याद रखना, तुम्हारे थे हमारा है। इमाम को हुकूमत की जरूरत नहीं। ये नहीं कि इमाम तख्त पे बैठे तो इमाम हो, नहीं, अल्लाह की हुज्जत के लिए ये शर्त है ही नहीं। यूसुफ कैद खाने में नबी थे, फरौन तख्त पे भी लानती था। मैं फरौन की बात कर रहा हूं, तख्त पे बैठा था लेकिन अल्लाह की लानत से न बच सका। हुज्जत कैद खाने में भी हो तो हुज्जत,
अल्लाह ने अपने हुज्जत के लिए तख्त, ताज, रोब, जलाल, इक्तदार, हुकूमत, दरबार कोई शक नहीं रखी। तूने पहला हादी दुनिया में भेजा आदम, बगैर तख्त। जाओ उलमा के सर पे कुरान रखो, हजरत आदम के पास तख्त नहीं था, ताज नहीं था, बादशाह बन के नहीं आए थे, लोगों को रोब से कदमों पे नहीं गिरा। मेरे मालिक तेरा पहला खलीफा है, तख्त दे। जमीन पे पता चले कि अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का खलीफा और बगैर तख्त के। लाहौर में 17 का कत्ल हुआ, दोबारा किसी में मत नहीं पढ़ूंगा। मेरे मालिक तू आदम को तख्त क्यों नहीं देता? फरमाया अगर आदम को तख्त देता कानून बन जाता, जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा हो जाता। लोग कानून बना लेते, तख्त वाला अल्लाह का खलीफा होता है, ताज वाला अल्लाह का खलीफा होता है। इसलिए ना मैंने आदम को तख्त दिया, ना मैंने आदम को ताज दिया, क्योंकि मैं देख रहा था बड़े बड़े बदकिरदार तख्त पे बैठने वाले थे। मैंने आदम को तख्त नहीं दिया, मैंने आदम को ताज नहीं दिया। मेरे मालिक फिर तूने आदम को दिया क्या है? खुदा ने कहा अगर दुनिया में देख रहा होगे बंदों का बनाया कौन है, अल्लाह का बनाया कौन है? मैंने आदम को तख्त और ताज नहीं दिया था, मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया था। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त किसके पास है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे। ये किसके दरवाजे पे? जो फरिश्तों का सरदार, जो फरिश्तों का सरदार हो वो मेरा खलीफा है। अल्लाह का बनाया वो है जिसके सामने फरिश्ते झुके, जो फरिश्ते को एक बार ना देखे। अब तफसीलात का वक्त भी नहीं कि मैं इतनी गहराई में जाऊं, और वो भी आखिरी बार देखे। दरवाजे पे फरिश्ते झुके, नौकरी करें, गुलामी करें। फरिश्ता नौकरी के लिए, यही फरिश्ता कुरान कहता है बीबी मरियम के पास गया। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसे कहा रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। ना यकीन आए कुरान मिंबर पे लाओ, सूरह मरियम खोल दो। बीबी ने कहा मैं पनाह चाहती हूं तुझसे रब से। उसका ना रसूल रब्बिक, मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसे कहा रब का रसूल को बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? कहता रब का रसूल को बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल को बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? उसे कहा रब का रसूल को बेटा देने आया। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे में गया। बीबी पूछा कौन है? कहता फकीर हूं, रोटी लेने आया। बोलो तो अली का नौकर बैठो तो सैयदा के गुलाम। क्या किया फरिश्ते? फरिश्ते ने क्या किया? रोटी मांगी, यतीम बन गए, मस्कीन बन गए, असीर बन गए। शिया कहां इनकार करेगा? अहले सुन्नत लिख गए। प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी आज के दौर में जिंदा, उसने लिखा ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे, अल्लाह के भेजे फरिश्ते जिन्होंने ज़हरा के दरवाजे से आकर रोटी मांगी। अगर मैं अपने अकीदे की बात करूं तो मुझे तो फैसल शाह जी आज तक इनके दरवाजे पे आके मांगने वाले समझ ही नहीं आए। लाहौर वालों मुझे तो अभी तक वो फकीर नहीं मिला जो अली से अंगूठी लेके गया। मैं तो अभी तक उस फकीर को ढूंढ रहा हूं। इतना आला फकीर जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली। वो अली जो कहता है कि मेरी नमाज तो ही सही सबू का नाम है। इतनी अच्छी आपने दाद दी है तो जुमला आपका हक बनता। अली ने ये जो अंगूठी दी थी ये सदके में दी थी, ज़कात में दी। कुरान कहता है ज़कात दी है। ज़कात मर्जी से नहीं दी जाती, मौला हुसैन से। ज़कात में क्या मर्जी चलती?
गिलानी साहब कोई मुझे कहे ज़कात दे, मैं को चलिए अंगूठी ले ला, ज़कात हो गई? नहीं, ज़कात का तो पूरा चैप्टर है, निसाब है। ज़कात पूरी निसाब के मुताबिक दी जाती है। इतनी भेड़ें हैं तो उस पर इतनी, इतने ऊंट है तो उस पर इतनी, इतनी अजनास है तो उस पर इतनी, इतना सोना है तो उस पर इतनी, जेवरात पे इतनी, नकदी पे इतनी। ज़कात तो न मर्जी से घटाई जाती है। ज़कात हिसाब करके दी जाती है। नौजवान बैठे हैं, आपकी जो इनकम है उसका 2.5% जो है वो आपकी ज़कात। वो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि मेरी इनकम इतनी है, उसमें इतनी बनी। एक अंदाजे के मुताबिक एक मिसाल दे, ज़कात बनी 2500 रुपये, अब 2600 भी नहीं दे सकते। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें कितनी? इश्क में आगे तीसरी पढ़ो, दो थी तो अताअत थी, तीसरी बड़ी बगावत हो। लंबी नमाजों से अल्लाह राजी नहीं होता। सारी रात बंदा मस्जिद से निकले ही ना। रिसाल दिमाग के दौर में अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है, रिसाल दिमाग के दौर में एक बंदे ने मस्जिद में डेरे लगा दिए। रिसाल दिमाग इशा की नमाज पढ़ा के चले गए, फजर के लिए रसूल आए तो वो शख्स मस्जिद में था। रसूल ने साहब से पूछा, ये कौन है? उन्होंने ये मदीने से वाहिर से आया है और ये शख्स कहता है कि मैं सिर्फ मस्जिद में रहूंगा। रसूल के चेहरे पे जला, मैं इसका बिस्तर उठा के मस्जिद से बाहर फेंको, इससे कौन तेरे बच्चे नहीं हैं? अपने हकूक पूरे कर। अल्लाह लंबी इबादतों से राजी नहीं होता। उसे क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसे क्वालिटी चाहिए। उसे ये नहीं देखना मिकदार कितनी है, उसे ये देखना खालस कितनी है। और खालस की बात मैं बता देता हूं, 2 रकअत नमाज पढ़ी सुबह सुबह, तसव्वुर में पढ़ी, ज़हन कहीं था अल्लाह अकबर और नमाज हो गई। ये भी यकीन है कि मैं नफ्स की काबू में नहीं, ये भी यकीन है कि मेरे पास अमाल भी इस काबिल नहीं कि मैं उससे गुफ्तगू कर सकूं। फिर भी 2 रकअत की उल्टी सीधी पढ़ के वही बैठ के कहने का, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इबादत नहीं तजारत। कुछ दिया कुछ नहीं। फकीर ने 4 सतरें लिखी हैं, उसने कहा मुफलिस जो अपने तन की कमा बेच रहा है, मुफलिस जो अपने तन की कमा बेच रहा है, वाइस भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। जो फकीर का आवाज बंदे बैठे हो, मुफलिस जो अपने तन की कमा बेच रहा है, वाइस भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। आगे उसने खुद ही इसका जवाब दे दिया, उसने कहा दोनों को दरपेश मसाइल अपने शिकम के, वो अपनी खुदी ही अपना खुदा बेच रहा है। वो अपनी खुदी ही अपना खुदा बेच रहा है। तो इबादत में तो मर्जी नहीं, ऐसे ही ज़कात में मर्जी नहीं, न बढ़ाई जा सकती न घटाई जा सकती। अली ने दी अंगूठी, इसका मतलब है कि आज के फार्मूले पे अगर अप्लाई किया जाए तो अली की अंगूठी अली की जायदाद का 2.5%। ऐसा अब कागज पे तो हिसाब होता नहीं, अब तो कैलकुलेटर है, बिलियन ट्रिलियन के चले गए हिसाब। अभी निकल अंगूठी से पता चल जाएगा कि जायदाद कितनी थी। देखते हैं वो जिसके घर न आटा था न दाना था, उसके जानशीन की जायदाद कितनी है, अभी पता चल जाता है। आओ
हिस्ट्री से पूछे, ये जो मौला अली के हाथ में अंगूठी थी, चांदी थी, हीरा था, ज़बूर था, यकूत था, अलमास था, क्या था? तफसीर कुरान ने कहा ये अंगूठी वही थी जो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी। ये अंगूठी सुलेमान थी जो वारिस अंबिया के हाथ में थी। तारीख ने मुझे इशारा किया, मैं फौरन कुरान की कचहरी में, मैंने कहा अली के खामोश जाकर तू बता सकता है कि सुलेमान की अंगूठी की कीमत कितनी थी? कुरान ने कहा कि इतनी कीमती थी। सुलेमान अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। सुलेमान की पूरी हुकूमत अल्लाह ने उस अंगूठी में बदली हुई थी। मैंने कुरान से कहा तो मुझे बता, सुलेमान शहर का नबी था, मौजे का नबी था, कबीले का नबी था, जिले का नबी था, मुल्क का नबी था। तो कुरान ने बताया कि सुलेमान बिन दाऊद का बड़ा नबी था। ये जिन्नात को चलने का हुक्म देता था, हवा की सताबत थी, ये परिंदों की बोली में समझता था, कायनात की तमाम मखलूकात इसके पीछे पीछे चलती थी, इसका तख्त हवाओं में उड़ता था, फरिश्ते इसके साथ सफर करते थे, जिन्नात इसके हुक्म में चलते थे। इतना बड़ा नबी था और ये सारी की सारी हुकूमत उसकी अंगूठी में बंद थी। यही अंगूठी अली के हाथ में आ गई, अली ने ज़कात में ले ली और सुलेमान